ये बात उस समय की है कि सीता जी के खोज में सारे बानर समुद्र के एकांत में, गरुड़ गिद्ध जो है वो अपना रास्ता बताते हैं कि लंका में है, लेकिन लंका जाने के लिए बहुत बड़ा समुद्र पार करना है, बहुत बड़ा समुद्र पार करना है और सारे बानर में कोई भी 100% श्योर नहीं है कि वो समुद्र को पार कर लेंगे। बड़ी समस्या, विकट समस्या है। जामवंत जी कहते हैं कि मैं तो पार कर जाता पर बूढ़ा हो गया। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत जी कहते हैं बलि बाढ़त प्रभि बाढ़े सो तनु बढ़नी न जाय उभय घड़ी महदिन्या 7 प्रदक्षिणा धाय। यानी कि मैं जवान जब था तो भगवान जब 52 अवतार लिए थे तो उस समय उनका शरीर इतना विशाल हुआ था, फिर भी बहुत विशाल शरीर था, फिर भी हमने 2 ही घड़ी में 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, उतनी शक्ति नहीं रही। फिर अंगद जी से पूछते हैं तो अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जिए संशय कछु फिरति बारा। यानी कि मैं उस पार जा तो सकता हूं लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं, ये संशय है मन में, कि डाउट है कि जा तो सकते हैं पर आ सकते हैं कि नहीं। फिर जामवंत जी को याद आता है, अरे इसमें तो एक है कौन पीछे बैठा हुआ है गुमसुम सा, जिसे कुछ आता ही नहीं है, बुर्बक है, अकेले नहीं है। तब जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कहाँ है वृक्षपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहूं बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यानी कि तुम पवन के पुत्र हो, पवन जैसा वेग है तुम्हारा, और फिर भी इधर चुपचाप साइड में बैठे हुए हैं, ये कैसे? इसको थोड़ा बताइए कि आप अपना बल याद कीजिए। फिर जामवंत जी कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज करी तब अवतारा सुनत ही भयउ पर्वताकार। यानी कि तुम राम के काज के लिए ही अवतार लिए हो। और ये बात सुन करके